और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। आपको बताएं कि न्यूज़ 18 ने ये दावा किया था और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लग गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से एनसी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध अनअपोज चुने गए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो आपको बताएं कि सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस खबर को बताया था, इस खबर का दावा किया था और अब एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लग गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बन गए हैं, चुन लिए गए हैं। एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध अनअपोज चुने गए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि न्यूज़ 18 ने इस बार दावा किया था और न्यूज़ 18 की इस खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर। एक बार फिर पार्टी सदर के तौर पर निर्विरोध चुने गए हैं। न्यूज़ 18 ने यह दावा किया था। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि न्यूज़ 18 ने तमाम तर जो चीज़ें हैं वो अपने दर्शकों के सामने रखी थी और न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लग गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर से बने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। एक बार फिर पार्टी अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो बेहद अहम खबर न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गए हैं। जिस तरह से लगातार हम इस अहम खबर के बाद आपको बता रहे हैं, आपको बताएं कि शनिवार को यानी सैटरडे को ही न्यूज़ 18 ने इस बात का दावा किया था और आज न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लग गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष निर्विरोध यानी अनअपोज जो है उनको चुना गया है। न्यूज़ 18 ने इस बात का दावा किया था, इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाया था। हमारे साथी लगातार इस अहम खबर पर बने हुए थे जब से ये खबर आई थी और शनिवार सैटरडे को ही न्यूज़ 18 ने इस बात का दावा किया था और आज इस वक्त इस खबर पर न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लग गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो है निर्विरोध वो चुने गए हैं। तो बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार इस अहम खबर पर बने हुए हैं, कई रिएक्शंस भी सामने आए थे और अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से एनसी के अध्यक्ष जो हैं चुने गए हैं। हालांकि लगातार वो कह रहे थे कि वो अब जो है थोड़ा आराम चाहते हैं, अपनी सेहत का भी उन्होंने यहाँ हवाला दिया था, लेकिन न्यूज़ 18 लगातार इस तरह के दावे कर रहा था। कई इंटरव्यूज हमने आपको दिखाए थे, हमारे साथी लगातार बात कर रहे थे, वहाँ पर जो तमाम सियासी जो पंडित मौजूद हैं उनसे जो लगातार बात हो रही थी। तो यही न्यूज़ 18 लगातार कह रहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। और अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम पर जिस तरह से न्यूज़ 18 ने मोहर लगा दी थी, शनिवार को ही ये मोहर लगा दी गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। पहले ही ये बात न्यूज़ 18 ने बता दी थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही एनसी के सदर जो है वो चुने जाएंगे। जी बिल्कुल है ना। अभी जो ये फंक्शन चल रही है यहाँ पे डेलीगेट्स ये मीट है यहाँ पे, साथ में जो है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं यहाँ पे, जम्मू प्रोविंस से भी लोग आए हैं, लद्दाख से भी आए हैं और यहाँ कश्मीर से। और यहाँ पे ये मुतफ़क़ा डिसीजन लिया गया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो दोबारा मुंतखब किए गए हैं सदर अनअपोज, मतलब इलेक्शन वगैरह नहीं हुए हैं। जो डेलीगेट्स की राय आई है वो डेलीगेट्स ने वोट दिए हैं इंटरनल,
उसकी बिना पे उन्हें फिर से एक बार सदर मुंतखब कर दिया गया है। तकरीबन 40 साल से ज्यादा देर तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं रह चुके हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एक बार फिर से उनको पार्टी कमान जो है वो सौंप दी गई थी। हालांकि इशारे तो पहले से ही इस बात के मिल रहे थे। हमने न्यूज 18 पे इस बात का भी तजिया किया था कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही हैं जो फिर से एक बार पार्टी के कमान अपने हाथ में लेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही आज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो नसीम बाग में इस टाइम इलेक्शन चल रही है वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे वो ही अब कंटिन्यू रहेंगे। इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से हमारे साथी परवेज भट्ट बताते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के परवेज, जिस तरह से लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि न्यूज 18 ने सनीचर को ही इस बात का दावा किया था और अब उस पर मोहर लग गई है, तो परवेज से हम राब्ता करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं और परवेज वहां पर मौजूद है। खास तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है और जिस तरह से परवेज ने बताया है कि अनअपोज जो है वो चुना गया है, यानी कोई इलेक्शन नहीं हुआ, निर्विरोध वो चुने। बात की लगातार न्यूज 18 जो है यही बात कह रहा था। परवेज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो न्यूज 18 ने पहले ही इस बात का दावा कर लिया था। बिल्कुल है ना, जैसा मैं कह रहा था कि जो सिग्नल्स मिलते थे वो पहले से ये थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमान जो है वो एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही फिर एक बार संभालेंगे। तो ऐसा ही आज यहाँ देखने को मिला। यहाँ नसीम बाग में जो इनका डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस चल रहा है जहाँ पे जो तीनों प्रोविंसेस के जो इनके डेलीगेट्स आए हुए हैं, चाहे जम्मू की बात करें या लद्दाख की बात करें या फिर कश्मीर प्रोविंस की बात करें, तो उन्होंने मुतफ़क़ा ये डिसीजन लिया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी की क़यादत जो है वो आगे करेंगे। इसकी इंडिकेशन पहले से मिल रहे थे। हालांकि प्रॉपर इलेक्शन नहीं हुए, अनअपोज जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फिर से री इलेक्ट हुए हैं एज पार्टी प्रेसिडेंट। जो इंडिकेशन इसके वो पहले से ही मिलते थे क्योंकि जो हमारी पिछले कुछ दिनों में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान हैं उनसे जो बात हुई है तो वहाँ से ये इंडिकेशन मिल रहे थे कि शायद पार्टी कैडर में कुछ ऐसा महसूस किया है कि इस प्रेजेंट टाइम्स में जो एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला है उनकी क़यादत की उन्हें ज्यादा जरूरत है, उनकी गाइडेंस की उन्हें ज्यादा जरूरत है। तो इस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। हालांकि ये पहले ओपन रखा गया था कि जो अगर कोई नॉमिनेट अपने आप को करना चाहे इस इलेक्शन के लिए तो वो अपना पर्चाई नामजदगी भर सकता है। लेकिन पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अली मोहम्मद सागर, उन्होंने यहाँ पे ऐलान कह दिया कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो है किसी ने भी पर्चाई नामजदगी नहीं दाखिल किया था, तो इसलिए वो अनअपोज ही इलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है क्योंकि इलेक्शन का चलन है और आज का जो ये यहाँ पे फंक्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो ये रैली है, ये शो ऑफ पावर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ लोगों के आने की, उससे काफी ज्यादा तादाद में जो है वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हाल ही में हमने देखा कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी एक बहुत बड़ी रैली यहाँ श्रीनगर में की। तो इस वजह से भी ये बात काफी अहम मानी जाती है क्योंकि आजकल की जो रैलीज वगैरह होती हैं इनसे ज्यादा फोकस जो है, नजर जो है वो इलेक्शंस पे ही रहती है क्योंकि किसी भी टाइम इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। 2023 में बता रहे हैं कि किसी भी महीने में इलेक्शन हो सकते हैं। तो पार्टियां यहाँ पे अंदरूनी तौर पर परवेज, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि न्यूज 18 ने जब लगातार बात करने की कोशिश की थी, बहुत सारे जो पार्टी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, उनसे जब न्यूज 18 के हमारे नुमाइंदे बात थे तो बहुत ही मंझे हुए सियासतदां के तौर पर लगातार हम देख रहे थे कि ज्यादातर सभी लोगों का मुबहम सा इशारा यही था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही पार्टी के जो दोबारा प्रेसिडेंट है वो बनेंगे और बिल्कुल उस खबर पर यहां कहीं ना कहीं मोहर लग गई है। यानी हम लगातार ये देख रहे हैं एक ऐसे नाजुक वक्त जब ऑलरेडी वहां पर बहुत सारी पार्टियों का वजूद आ चुका है, एनसीबी जो है कोई भी खतरा यहां पर नहीं लेना चाहती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम जो है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अनअपोज जो है वो उनका नाम यहां पर लिया गया है और ताकत का मुजाहिरा पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, बिल्कुल यही तमाम खबरें न्यूज 18 लगातार दिखाता रहा।
बिल्कुल है ना, मैं जैसा कह रहा था कि पहले जो पिछले काफी देर से हमारी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर हो, तो लगातार जो बात हमारी पॉलिटिकल लीडर्स से हो रही थी, तो उनका भी ये मुतफ़क़ा यही राय थी कि मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कमान है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही संभाल सकते हैं, क्योंकि काफी मंझे हुए हैं और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं। बल्कि अगर हम बात करें जो प्रेजेंट पॉलिटिकल लॉट है यहाँ जम्मू कश्मीर का, उसमें डॉक्टर फारूक और गुलाम नबी आजाद ही सरफरिस्त आते हैं, क्योंकि ये काफी मंजे हुए पॉलिटिशियंस हैं दोनों, और सेंटर में भी काफी टाइम तक रह चुके हैं, और इनकी आइडियोलॉजी है वो काफी डिफरेंट आइडियोलॉजी है। ये सेपरेटिज्म पे ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, और इस किस्म की जो चीजें हैं इनकी काफी जरूरत थी मौजूदा दौर में। और पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें, पार्टी को भी काफी इस टाइम जरूरत है, क्योंकि पार्टी में कहीं ना कहीं एक पहले जो था वो डिवीजन था पार्टी में कि जो यूथ लीडरशिप है उनको आगे आने की बात अक्सर की जा रही थी, लेकिन बिलाखिर यही फैसला हुआ कि जो एक्सपीरियंस्ड लीडर्स हैं जिन्होंने मतलब कश्मीर की पॉलिटिक्स उनपे पूरा उसको पिया हुआ है, उनको ही मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकती है इस टाइम की पार्टी, क्योंकि यहाँ इस बार के जो इलेक्शन होंगे वो काफी इंपॉर्टेंस के हामिल होंगे, क्योंकि बड़ा मुकाबला रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ। जहाँ बीजेपी एक तरफ अपना एडी चोटी का जोर लगाए हुए है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो उनका कंटेंडर, जो उनका अपोजिशन में उनकी खड़ा हो सकती है। तो इस हवाले से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये डिसीजन जो है इसकी जो लोगों ने सराहना भी काफी की है, और काफी पहले से ही लोग चाहते थे कि ऐसा हो कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो फिर से एक बार सदर मुंतखब। जी बिल्कुल परवेज, और लगातार इस अहम खबर पर अब क्या कुछ रद्द-ए-अमल जो है सामने आएगा, सियासी तौर पर क्या कुछ वहां पर हलचल रहेगी, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लग गई है। जिस तरह से न्यूज़ 18 ने शनिवार को ही ये दावा किया था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही एनसी के सदर बनेंगे, बिल्कुल वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्विरोध यानी अनअपोज अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं।